प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फिर हाजिर हुए आपके सामने कुछ नया लेकर। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे समझाने को आप समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। आज का जो विषय है वो कुछ इस प्रकार है। जो बच्चे होते हैं 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको एक समस्या आने लगी है और समस्या भी काफी देखी जा रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ, बच्चे रात को घर आते हैं, खाना खाकर बिस्तर में लेटते हैं, थोड़ी देर बाद वो रोना शुरू, चिल्लाते हैं। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में हड़कन हो रही है, पैरों में चीस लग रही है। कोई कुछ लगाता है, कभी कोई कुछ लगाता है, कोई दवाई देता है, पेन किलर देते हैं। अगर इस उम्र में भी इस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ी तो फिर आगे जीवन कैसा चलेगा? बड़े सोचने का विषय है, गहराई से सोचने का विषय, ध्यान देने योग्य विषय है। इस पे आज चर्चा करता हूँ, प्रयास करता हूँ, जो बता रहा हूँ ये आप तक पहुंचाऊं और इसका लाभ आप ले सकें, ताकि बच्चों को जीवन में इस तरीके के संकट देखने ना पड़े। कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। अधिकतर ऐसा ही देखने में आता है कि बच्चे जो परेशान होते हैं उनको ये समस्या अधिकतर आती है। बच्चे पानी नहीं पीते हैं, बच्चों को थोड़ा पानी की आदत डालिए। पानी आदत डालिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सिखाते हैं, माँ बाप का ही फर्ज होता है। जब सिखाते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं। फिर जब सीखा, आज का सीखा हुआ भविष्य में वो याद रखते हैं, फिर हमेशा उनके काम आता है। पानी की आदत डालिए, पानी पियो, पानी पियो। जब पिए आप करेंगे तो पानी पिएंगे। एक सुबह की आदत डालिए बच्चों को, सुबह 15-20 मिनट की धूप लगवाइए बच्चों को। जिस समय सूर्य भगवान दर्शन देते हैं उस समय 15-20 मिनट, आधा घंटा हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं 15-20 मिनट भी बहुत होते हैं। वो धूप लगवाइए, अवश्य लगवाइए। उसके साथ साथ एक दवाई बताता हूँ, उसे आप चलाइए, बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे और जीवन में कभी इस तरीके की समस्या उनको देखने को कभी नहीं आएगी। विश्वास करिए आप, क्योंकि ये नींव है। नींव मजबूत होगी तो मकान भी या बिल्डिंग, जो भी कुछ कहेंगे आप इसको, वो वो मजबूत ही होगा। जब नींव कच्ची रह जाएगी तो सब कुछ कच्चा हो जाता है। इसलिए बच्चों को शुरू से ही ऐसा बनाकर चलिए ताकि वो मजबूत हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, एक खिलाने की दवाई बताता हूँ, एक छोटी सी लगाने की दवाई।
लगाने के लिए पहले बता देता हूँ। जब बच्चा लेटता है, बाजार में अरंडी का तेल मिल जाता है, आराम से मिल जाता, 20-30 अरंडी की शीशी आती, ला कर रखी, बड़े काम की चीज है, घर में रखी होनी चाहिए। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ऐसी चीजें घर में होनी चाहिए, बहुत काम की है, सैकड़ों बीमारी में काम आती है। जब आप देखेंगे तो समय समय पे बताते रहेंगे। आज जैसे ये याद आया, आज ये बता रहे हैं, फिर ऐसी रखी घर में चीज कभी भी गलत नहीं होती, ऐसी चीज हमेशा फायदा देती है। तो लगाइए और लगाकर उसको छोड़ दीजिए, मालिश नहीं करनी है, मलना नहीं है ज्यादा, बस लगा के छोड़ देना। अब एक दवाई बता रहा हूँ बच्चे को खाने के लिए। खसखस ले लीजिए, खसखस और कद्दू के बीज, सफेद इलायची, धागे वाली मिश्री और दूध। गाय का मिले बहुत अच्छा, गाय का नहीं मिलता है, भैंस का ले। छोटा बच्चा है, इसके लिए खीर बना सकते हैं आप। इस खीर बना के खिलाइए, चम्मच से आराम से खिलाइए, खा जाएंगे। 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का है तो उसको खीर बना के दीजिए, आराम से खाएगा, टेस्टी होगी, अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। ये आप देना जरूर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और बड़ा बच्चा है तो उसको आप क्या करेंगे, दूध में डालकर चम्मच से डालिए, चलाइए और उसको पिला दीजिए। ये बहुत अच्छा, बड़ा टेस्टी होता है। अब क्या करेंगे, देखो एक चीज है, एक इसमें खोपरा भी है, एक खोपरा लेना है, मतलब गोला, सूखा गोला, उसको लेकर कद्दूकस में घिस कर रख लीजिए। और जब आप बनाने चले तो उसमें से थोड़ा सा डालिए, खसखस लेनी है, थोड़ी सी लेनी है। तवा गरम करना है, गरम तवे पे डालनी है, डालते उतार लेनी है, सेकनी है हल्की सी बस, वो एकदम चट करेगी, तुरंत उतार दो। गरम तवे पे हल्के बाहर नीचे गरम करके नीचे रख के डालनी है, और वो डालनी है, जलाना नहीं है ना, उसको कुछ करना, भूनना नहीं है, बस ऐसे ही डालना है, घुमाना है, उतार देना। कद्दू के बीज वो लीजिए, जैसा बच्चा है उसके अनुसार, छोटा बड़ा जैसा है उसके अनुसार आप डोज खुद तय कर लीजिएगा। ये मैं सामान बता रहा हूँ। सफेद इलायची, जो हरी इलायची कहते हैं इसको, छोटी इलायची, उसके दाने निकालने हैं, उसके वो ऊपर का नहीं डालना है, दाने दाने का। मिश्री जितनी बच्चा स्वाद अनुसार लेता है, धागे वाली मिश्री उतनी डालिए। दूध जितना बच्चा ले सकता हो, आधा पाव, 1 पाव, जैसे भी श्रद्धानुसार उसको लीजिए। और सॉरी, जो आपने खोपरा कद्दूकस किया है, थोड़ा सा वो डालिए, थोड़े खसखस डालिए, थोड़े कद्दू के बीज डालिए, इलायची का दाने डालिए, मिश्री डालिए, दूध डालिए, और उसको मिक्सी में डालकर उसको ग्राइंड कर दीजिए। ग्राइंड करके छोटा बच्चा है उसे निकालकर उसकी खीर बना सकते हैं आप, उबाल कर खीर बनाइए, उसको खिलाइए। ठंडी खाता है तो ठंडी खिलाइए। और बड़ा बच्चा है तो उसे बहुत बढ़िया बन जाता है, वो दूध में डालने के बाद उसे ऐसे ही पिलाइए, पिएगा और फिर बताएंगे आप, ताकत आ जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में, विश्वास करें। फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।